अस्सलाम वालेकुम, कैसे हैं आप सब लोग। उम्मीद करती हूँ सब लोग ठीक ठाक होंगे। वेलकम बैक टू माय चैनल। बहुत लंबे अरसे के बाद जो है वो मैं वापस आई हूँ अपने चैनल पे। ऑलमोस्ट 3 मंथ्स होने वाले हैं और इन 3 महीनों में मैं कहाँ गायब थी, कहाँ मसरूफ़ थी, क्या चल रहा था लाइफ में, आज के सारे व्लॉग में जो है वो मैं आपके साथ उसके डिटेल्स जो है वो शेयर करूँगी। वैसे तो हाईलाइट से आपको आइडिया हो गया होगा कि हम ट्रैवल पर थे, हम कहीं गए हुए थे और ज़ाहिर है PIA से ट्रैवल कर रहे थे और पाकिस्तान जो इलामा इकबाल इंटरनेशनल जो एयरपोर्ट था वहाँ हमारी लैंडिंग थी। दैन इट्स मीन कि हम पाकिस्तान गए थे। अच्छा, पाकिस्तान जो है वो हमारा ट्रैवल हुआ था, एमरजेंसी में हुआ था। हमें 3 वीक्स के लिए जाना था, बट वहाँ जाकर क्या हुआ, क्यों हमारा स्टे प्रोलॉन्ग हो गया, ये सब जो है वो डिटेल्स में आगे चल कर आपको बताऊँगी। अब यहाँ पर मैं आपको थोड़ा सा बता दूँ कि जिस दिन हमें ट्रैवल करना था ये उससे एक दिन पहले डिनर की वीडियो है और मेरे पास कुछ कोफ्ते बने हुए पड़े हुए थे, जो टर्किश कोफ्ते थे। तो मैंने सोचा कि मैं ये बना लेती हूँ, क्योंकि जाने से पहले फ्रिज भी खाली करना होता है, ग्रॉसरी वाइंड अप करनी होती है, पूरा घर समेटना होता है और सब पैकिंग वगैरह करके मैं फ़ारिग हुई तो मैंने सोचा मैं डिनर बनाती हूँ। तो खैर आप पहले करें चैनल को सब्सक्राइब और वीडियो को लाइक। The next day. जी, तो ये जिस दिन हमने ट्रैवल किया था ये है उस दिन की वीडियो। सुबह सुबह हमें 8:30 टू 8:45 के दरमियान में एयरपोर्ट पर पहुंचना था। सब तैयारी श्यारी की, बच्चों को जगाया और नहलाया धुलाया, क्योंकि मौसम ठंडा था और ख़ास तौर पर बहरीन में काफ़ी ठंड थी। तो उस हिसाब से बच्चों को मैंने रेडी किया हुआ था। और यहाँ पर जो है फ़र्स्ट टाइम हम अपनी लाइफ में मैं और बच्चे जो है वो PIA से ट्रैवल कर रहे थे, क्योंकि बहुत लंबे अरसे के बाद जो है बहरीन ने बैन उठाया था PIA से और फाइनली जो है वो PIA की जो सर्विसेज हैं वो बहाल हो गई हैं बहरीन में। तो अब डायरेक्ट फ़्लाइट हमें एक और एयरलाइन की मिल गई है। पहले सिर्फ गल्फ़ एयर होता था, अभी साथ में PIA की भी डायरेक्ट फ़्लाइट हमें मिला करेगी। तो यहाँ पर बहुत ज़्यादा रश था। फ्राइडे का दिन था जिस दिन हमने ट्रैवल किया था। हैरम आज कहाँ जा रही है? लाहौर। क्यों जा रही है लाहौर? आहौर जा रही है। आहौर नहीं होता, लाहौर होता है। आ लाहौर। अच्छा, किसके पास जाना है? बस आप ही राबिया आपी के पास जाना है और किसी के पास नहीं जाना? कोई मामू मामी, कोई लाला? बच्चे काफ़ी ज़्यादा जो है वो एक्साइटेड थे पाकिस्तान जाने के लिए, क्योंकि काफ़ी टाइम हो चुका था हमें पाकिस्तान से आए हुए। ऑलमोस्ट 8 मंथ्स गुजर चुके थे और बच्चों की एक्साइटमेंट जो है वो पीक पे थी। वैसे तो जैसे मैंने आपको पहले भी बताया कि एमरजेंसी ट्रैवल था, तो काफ़ी टेंशन में हम लोग जा रहे थे। बट ये कि बच्चों को क्योंकि अभी इतना आइडिया नहीं होता, ख़ास तौर पे हरम को, तो उसकी एक्साइटमेंट इतनी ही थी कि हम लोग जो है वो पाकिस्तान जा रहे हैं, लाहौर जा रहे हैं और वहाँ पर जाकर वो अपने सब जो है वो रिलेटिव से मिल सकेंगी। तो यहाँ पूरा 1 घंटा जो है वेट करने के बाद हम मिड में पहुँच चुके थे। 2 लाइंस हम क्रॉस कर आ चुके थे और अभी हमें मज़ीद जो है वो 2 लाइंस मज़ीद हमें क्रॉस कर जो है वो काउंटर पर पहुँचना था, जहाँ पर जाकर बोर्डिंग वगैरह होनी थी, लगेज वगैरह जो है वो रिसीव होना था एयरलाइन की तरफ से। तो फाइनली हम पहुंच चुके हैं काउंटर पे और यहाँ पर लगेज जो है वो हमारा उसका वेट वगैरह चेक हो रहा है। उसके बाद फिर हम आ जाएंगे इमिग्रेशन से होते हुए वेटिंग एरिया में। अच्छा, तो ट्रैवल इस टाइम पे हम जा रहे थे तो बहुत ही ज़्यादा स्ट्रेसफुल टाइम था, क्योंकि जिस वजह से हम जा रहे थे पाकिस्तान, उसकी जो रीज़न है वो क्लियर होने वाली थी। एक्चुअली मसला ये था कि मेरे जो ससुर हैं उनकी तबीयत तो 2-3 महीने से ही ख़राब चल रही थी, बट अभी कुछ अरसे से उनको बहुत ज़्यादा गले में तकलीफ़ और सांस लेने में मसला, ऑन एंड ऑफ फीवर होना स्टार्ट हो गया। तो जब उनके कुछ टेस्ट वगैरह करवाए गए, इंटरनल चेकअप हुआ, तो डॉक्टर ने हमें ये डाउट दिया कि गले के अंदर कुछ ऐसे लम्स हैं, कुछ ट्यूमर टाइप चीज़ें बन चुकी हैं, जिनसे ये डाउट है कि खुदा न खास्ता उन्हें कैंसर हो सकता है। तो जितनी जल्दी हो सके आप इसकी बायोप्सी करवा लीजिए, क्योंकि वोकल कॉर्ड के ऊपर था, आवाज़ बिल्कुल बंद हो रही थी, सांस लेने में जो है वो मसला हो रहा था, क्योंकि जो ग्लैंड्स और इनलार्ज हो चुके थे और कुछ इस तरह के अंदर गोश्त के पीसेस बन चुके थे एक्स्ट्रा वोकल कॉर्ड के ऊपर, जिसकी वजह से जो है वो सांस लेने में भी दिक्कत आ रही थी।
तो हम लोगों ने जो है अपने मेरे जो सास और ससुर थे उनको इस्लामाबाद भेजा, मेरे जो जेठ हैं, मेरे हस्बैंड के बड़े भाई, उनके पास, ताकि वहाँ पे जाके इनका जो चेकअप वगैरह हो सके, इनिशियल जो होता है, और बायोप्सी करवाई जा सके, ताकि पता चल सके कि असल वजह क्या है। तो जिस दिन हमने ट्रैवल करना था उसी दिन ही बायोप्सी की रिपोर्ट आना थी। जिस वजह से जो है इस टाइम पे हम काफ़ी ज़्यादा परेशान थे कि पता नहीं रिपोर्ट में क्या आएगा क्या नहीं आएगा, और बस इसी टेंशन में हम लोग वेट करते रहे। और बच्चे जो हैं वो यहाँ पर अपना एरोप्लेन ढूंढ रहे थे, और हरम को लग रहा था कि वो इस पिंक और वाइट जो है वो एरोप्लेन में ट्रैवल करेगी, क्योंकि पिंक कलर को देखकर बच्चियाँ वैसे ही बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो जाती हैं। तो खैर दुआएं वगैरह हम लोग कर रहे थे कि जो डर है या जो ख़दशा है वैसा कुछ भी ना हो और रिपोर्ट सब क्लियर आ जाएं। बट किस्मत के लिखे को कोई टाल नहीं सकता। जिस चीज़ से इंसान डरता है, भागता है, तकदीर उसी चीज़ को लाकर जो है वो हमारे सामने खड़ा कर देती है। तो बस जब हम एरोप्लेन में बैठने जा रहे थे, बिल्कुल उसी टाइम पे विदिन मींस 1 या 2 मिनट पहले जो है वो मेरे जेठ ने हमें इन्फॉर्म किया कि अनफॉर्चुनेटली जिस चीज़ से हम डर रहे थे वही है, और कैंसर ही जो है वो मेरे ससुर को डायग्नोज़ हुआ। ख़ैर बहुत परेशान हुए, ट्रैवल भी करना था और दिल को ये थोड़ी सी उम्मीद थी कि चलें पाकिस्तान पहुंच जाएंगे, वहाँ जाकर मज़ीद सेकंड थर्ड ओपिनियन ले लिया जाएगा, और मे बी इस स्टेज पर हो कि उसका इलाज जो है वो इजीली करवाया जा सके। क्योंकि अभी तक हमें सिर्फ यही पता चला था कि उन्हें कैंसर है, उसके अलावा हमें मज़ीद कोई भी डिटेल पता नहीं थी, और बाकी जो है सब हमें वहाँ पर जाकर ही क्लियर होना था। तो परेशानी के आलम में ही हम लोग निकले, और प्लान जो कि हमारा सिर्फ 3 वीक्स का था, तो तैयारी भी हम 3 वीक्स की करके गए थे। बट जब हमें ऑन द स्पॉट पता चला और जब हम जहाज़ में जा रहे थे कि कैंसर ही है, तो फिर हमने सब कुछ अल्लाह के सपोर्ट किया कि अब जो होगा देखा जाएगा पाकिस्तान जाके। तो अगर छुट्टी जो है वो हस्बैंड को अपनी प्रोलॉन्ग करवानी पड़ी, एक्सटेंड भी करवानी पड़ी, तो वो करवा लेंगे, वरना अगर उनको छुट्टी नहीं मिलती तो फिर वो वापस आ जाएंगे और मैं और बच्चे वहाँ पर स्टे कर लेंगे। दूसरा हिम के एनुअल भी जो है ऑलमोस्ट सेशन का लास्ट जो है वो चल रहा था, ग्रेडेड असाइनमेंट्स वगैरह चल रही थी, उस चीज़ की भी टेंशन थी। लेकिन फिर सब कुछ जो है वो हमने अल्लाह के सपोर्ट किया और दुआ की कि अल्लाह ताला इस सफ़र की बरकत से सब मसले मसाइल कम करे, हल करे, और अच्छा जो है वो कोई ना कोई हमारे लिए कोई वसीला बन जाए और अच्छे तरीके से जो है सब मामला जो हैं वो तय हो जाएं। तो अभी इस टाइम पे हम चल रहे हैं एरोप्लेन के अंदर। पाकिस्तान में जा रही? पाकिस्तान में जाना, सिर्फ लाहौर जाना। मेरे फ्रेंड आपके फ्रेंड कौन है? अहमद भाई खराब है। तो तुमने ज़्यादा टाइट करके क्या करना है? टाइट ही होती कोई बात नहीं, बस ठीक है। ऐसे जाके लग रहे ड्रामे नहीं करो। अच्छा ओके अम्मा, बाय। हरम कवर योर फेस बेबी, व्हाई आर यू नॉट हमारी परवाज़ लाहौर रवानगी के लिए तैयार है। तमाम मुसाफिरों से दरख्वास्त है कि वो अपना मोबाइल फ़ोन बंद कर दें। तमाम ज़मीनी हमले से दरख्वास्त है कि वो जहाज़ से तशरीफ़ ले जाएँ। आपकी तवज्जो का शुक्रिया। अस्सलाम वालेकुम ऑनरेबल लीडर्स। तो अभी जो है एरोप्लेन हमारा टेक ऑफ करने जा रहा है। बच्चे फुल एक्साइटेड थे, और हम लोग तो, मैं और हस्बैंड और हरीम, क्योंकि थोड़ी बड़ी है, थोड़ी समझदार है, जब उसने हमें परेशान देखा तो वो भी थोड़ी अपसेट हो गई। तो हम तीनों ही रास्ते में बस दुआएं करते रहे कि अल्लाह पाक जो है वो ससुर की तकलीफ़ें सब ख़त्म हों और सब परेशानियां दूर हों। आइडिया तो हो गया था कि स्टे में भी हमारा, ख़ास तौर पर मेरा और बच्चों का जो है वो हमारे प्लान से ज़्यादा हो सकता है।
तो खैर जब हम लोग पाकिस्तान आए उसके बाद क्या हुआ वो भी मैं आपको बता देती हूँ, क्योंकि पाकिस्तान जाकर तो मैं बिल्कुल भी कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर पाई, क्योंकि इतनी ज़्यादा परेशानी और टेंशन में हम लोग रहे। जब हम पाकिस्तान पहुँचे तो हमारी फ़्लाइट लाहौर की थी, तो हम लाहौर गए थे, सास ससुर से इस्लामाबाद थे। हमने जाने के एक दिन के बाद अपने ससुर को जो है वो लाहौर में बुलवा लिया था, क्योंकि लाहौर में काफ़ी अच्छे हॉस्पिटल्स थे, कैंसर हॉस्पिटल भी थे अच्छे। तो हमारा यही प्लान था कि वहाँ पर चेक करवाया जाए 2-3 जगह पर, ताकि आइडिया हो जाए कि इसका ट्रीटमेंट हमें किस तरह से स्टार्ट करना है, क्योंकि हम लोग डर रहे थे ऑपरेट करवाने से। और अभी तक जितने भी लोगों के एक्सपीरियंसेस सुने थे उसमें यही सब मना कर रहे थे कि जितनी हद तक हो सके आप ऑपरेट को जो है वो अवॉइड ही करें। तो इस वजह से हम चाह रहे थे कि बिना ऑपरेट के ही कोई ऐसा तरीका निकल आए, कोई कीमोथेरेपी के ज़रिए या रेडिएशन के थ्रू के ऑपरेशन से बचाया जा सके। तो उसके लिए हम 3-4 दिन मुसलसल दिन रात हम मुख्तलिफ़ हॉस्पिटल्स में गए, उनमें गवर्नमेंट हॉस्पिटल्स भी थे, प्राइवेट हॉस्पिटल्स भी थे। इनमोर हॉस्पिटल गए हम लोग, हमने शौकत खानम में रब्ता किया, और लेकिन सब ने यही कहा कि ऑपरेट के बगैर इसका कोई भी जो है वो हल नहीं है। क्योंकि एक तो जब हमने उनका सीटी स्कैन डिटेल्ड करवाया तो उसमें पता चला कि स्टेज 4 है कैंसर की, और दूसरी चीज़ जो पता चली वो ये कि अभी जो वोकल कॉर्ड है वो तो टोटल डैमेज हो चुकी है, लेकिन जो कैंसर है वो इतना फैल चुका है कि उसकी वजह से सांस की नाली जो है वो ब्लॉक हो रही है। और क्योंकि उनको सांस लेने में प्रॉब्लम होती थी, एकदम से उनका सांस बिल्कुल बंद होने लग जाता था, बीपी उनका शूट करने लग जाता था, हार्ट बीट बहुत तेज़ हो जाती थी। तो उसकी वजह से डॉक्टर्स ने ये हमें फ़ौरन एमरजेंसी में जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट होने का बोला कि आप फ़ौरन से पहले इनको एडमिट करवाएं, ताकि जो इनकी सांस की नाली है उसका कनेक्शन मुंह और नाक से ख़त्म कर उसको सीधा गले के अंदर ओपन कर दिया जाए। तो हलक के पास जो है एक सुराख किया गया, और वहाँ से फिर बस उनका सांस का पहले तो सिस्टम बहाल किया गया ताकि वो सांस इजीली ले सकें, और उसके बाद फिर जो है 1 वीक के बाद उनका पूरा कैंसर का ऑपरेट होना था, जो कि बहुत ज़रूरी था, क्योंकि 4th स्टेज थी, इतना फैल चुका था कि वो कीमोथेरेपी से भी ख़त्म नहीं हो सकता था और ना ही रेडिएशन से। तो पूरा एक महीना जो है वो ऑपरेट के बाद जो है वो हॉस्पिटल में एडमिट रहे। वहाँ पर जो है कुछ पहले जो 2 वीक्स तो बिल्कुल भी कोई डाइट नहीं दी गई, 1 वीक के बाद लिक्विड डाइट स्टार्ट की गई, फिर 2 वीक्स के बाद जो है लाइट सी जो है वो सेमी सॉलिड डाइट स्टार्ट की गई, फिर पॉरेज, दलिया और इस तरह से मिल्क शेक, कस्टर्ड वगैरह वो स्टार्ट करवाया। और फिर जब काफ़ी देर के बाद जो है तकरीबन ऑलमोस्ट ऑपरेट के 2 मंथ्स के बाद लाइट सॉलिड जो डाइट है वो उनकी स्टार्ट हुई। तो अभी सूरत हाल ये है कि जब हम लोग थे पाकिस्तान में, तो रमज़ान से 2 दिन पहले डिस्चार्ज होकर हम लोग अपने जो मेरा ससुराल का सिटी है उकाड़ा के पास, वहाँ पर हम लोग चले गए, वहीं पर फिर रहे और ईद भी वहीं पे की। और बस फिर उसके बाद ईद के बाद हमारी तकरीबन ईद से 8 to 9 डेज़ के बाद हमारी अगेन फ़्लाइट थी। 3 को जो है वो ईद थी पाकिस्तान में, और 13 को जो है वो हमारी फ़्लाइट थी। 13 मई को हम लोग बहरीन जो है वो वापस आ गए थे। तो बस इस दौरान में यही मसले मसाइल चलते रहे, परेशानियाँ थी, टेंशन थी, ट्रैवल था, जिसकी वजह से मैं बिल्कुल भी अपने चैनल के ऊपर कंसंट्रेट नहीं कर सकी। और बस जब आप दिल से जो है रिलैक्स नहीं होते, आपका माइंड रिलैक्स नहीं होता, टेंशन चल रही होती हैं, आप डिप्रेशन में होते हो, या घर में कोई ऐसा जो है वो आपके बहुत करीबी लोगों में से कोई सा हाल में हो, तो फिर कुछ भी अच्छा नहीं लगता। तो बस अभी ये है कि ऑपरेट हो गया है और वोकल कॉर्ड उनका रिमूव हो चुका है, और बाकी जो मसले में थायराइड रिमूव हो गया, कैल्शियम की जो है डेफिशिएंसी हो रहती है उनको, थायराइड डेफिशिएंसी है। इसके अलावा जो मसल्स में क्रैम्प्स हैं और फीवर हो जाता है ऑन एंड ऑफ, और इन्फेक्शन भी हो जाता है क्योंकि ओपन है गले में जहाँ से सुराख लेते हैं, सुराख के ज़रिए सांस जहाँ से लिया जाता है। तो वो सब चीज़ें जो हैं वो अब चलती रहेंगी। उनके लिए अब जो मज़ीद डॉक्टर
रिकमेंड करेगा, क्योंकि अभी वो जो हैं वापस इस्लामाबाद जा चुके हैं मेरे सास और ससुर, तो वहीं पे उनका जो है वो ट्रीटमेंट वगैरह बाकी जो है वो चलेगा। और आप लोग बहुत ज़्यादा दुआ करिएगा, अल्लाह पाक उनके लिए बहुत ज़्यादा आसानियाँ फरमाए, उनकी सब तकलीफ़ें ख़त्म हों, सब मसले मसाइल जो उनके साथ हैं उनकी हेल्थ से रिलेटेड। और ज़ाहिर है जब इंसान एकदम से एक बोलता चालता इंसान जो है वो एकदम से खामोश हो जाए तो फिर उसके ऊपर क्या बीत रही होती है ये सिर्फ वही समझ सकता है, हम सिर्फ अंदाज़ा ही लगा सकते हैं। तो बस अल्लाह पाक उनके लिए बहुत ज़्यादा आगे आसानियाँ करे और उनकी तकलीफ़ें ख़त्म हों। आप लोग उनके लिए ख़ास दुआएं करिएगा। अल्लाह पाक जो है वो हमें अंदाज़ा नहीं होता कि कब और किसकी दुआ जो है वो कबूल हो जाए। तो यहाँ पर जो है वो हम बातों बातों में पाकिस्तान पहुँच चुके थे, एयरपोर्ट पे आ चुके हैं और सब लगेज वगैरह हमने अपना रिसीव कर लिया है। बच्चे घर जाने के लिए सुपर एक्साइटेड हैं। अब बड़े भाई जो हैं मेरे वो हमें रिसीव करने के लिए आए हुए थे और अभी हम जा रहे हैं घर, जो मेरी अम्मी का घर है लाहौर में। और बस इसके बाद जो है मैं बिल्कुल कुछ भी रिकॉर्ड नहीं कर सकी, ये आखिरी क्लिप्स थे जो मैंने रास्ते में घर पहुँचने से पहले लिए। तो बस ये थी वो सब रीज़न जिनकी वजह से मैं ऑलमोस्ट 3 मंथ्स जो है वो गायब रही, मसरूफ़ रही बहुत ज़्यादा। अभी पाकिस्तान से वापस आए हुए 1 हफ़्ता गुज़र चुका है मुझे और इंशाल्लाह ताला मैं कोशिश करूँगी कंटिन्यू करने की। अपना बहुत ख्याल रखिएगा और दुआ में याद रखिएगा। फिर मिलेंगे। अल्लाह हाफ़िज़।